देखा अशरफ अली फातिमी साहब जो है उनके बयान अगर मैं अपने लफ्जों में कहूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि बेशर्मी की हद है। मतलब बेशर्मी की हद मैं कह सकता हूं क्योंकि एक तरफ आप महागठबंधन के अंदर एमआईएम को शामिल नहीं करना चाहते हैं, वहीं पर एमआईएम के लोग जीत कर आ जाते हैं, उनको चुपके से खरीदने का भी काम फातिमी जो है इस वक्त बौखलाहट के शिकार है। अशरफ अली अपने नेता से क्यों नहीं कह देते कि भाई मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमानों का दर्द मालूम है, आप लीजिए ना साथ में, अब लीजिए साथ में 5-6 सीट देकर उनको साइड करिए। आप ये बात करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप इल्जाम लगाएंगे असदुद्दीन ओवैसी की हैसियत नहीं है। हैसियत तो इतनी है कि नींद हराम कर दी है। हैसियत असदुद्दीन ओवैसी की इतनी है कि नींद को हराम कर दिया है महागठबंधन वालों की। अगर असदुद्दीन ओवैसी खुदा न खास्ता सीमांचल के 8 से 10 सीटें अगर जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो इसकी नींद बेचैनी में तब्दील हो जाएगी। और अशरफ अली फातिमी जो है, मैं इस नेता को कौन जानता है, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, कौन जानते बिहार के अंदर मुसलमानों की कभी बात की इन्होंने? क्या मुसलमानों के लिए कभी लड़ा इन्होंने? और ये अशरफ अली फातिमी ये वही नेता हैं 2019 में जब मुसलमान सड़कों पर थे, मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर थी, मुस्लिम बच्चे युवा सड़कों पर थे, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था, CAA प्रोटेस्ट में, वो ठंडी के महीने में मुसलमान रोडों पर थे, उस वक्त अशरफ अली फातिमी जदयू और भाजपा का झंडा लेकर घूम रहे थे कि कोई वोट दे दो। ये वही अशरफ अली फातिमी है जो अभी ये कहते हुए नजर आते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की हैसियत नहीं है। अगर हैसियत नहीं है असदुद्दीन ओवैसी की तो फिर इनके ऊपर चर्चाएं क्यों हो रही हैं? जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो है भाई, जब चर्चा हो रही है। अगर उनकी हैसियत नहीं होती चर्चा ही नहीं होती। आपकी तो कहीं पर चर्चा नहीं है, आपका नाम कभी असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं लिया कि अशरफ अली फातिमी ऐसा है वैसा है, या किसी नेता आपके आरजेडी वाले आपको नहीं पूछते हैं। और पिछले 20 सालों से, मतलब अब सोचे यहाँ पर सियासत देखा अशरफ अली फातिमी साहब की कि मतलब पिछले 20 सालों से जीत भी नहीं रहे, पिछले 20 सालों से किसी सीट से जीतने में कामयाब भी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये बौखलाहट है क्या? और इनकी मतलब ये चीज दिखा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, भाई आपकी हैसियत है तो आप जीत कर दिखा दीजिए। अपने बेटे के लिए सीट मांग रहे थे, उसको मिला तो वो भी नहीं जीत पाया, जदयू से जीत नहीं पाया, आरजेडी से क्या जीतिएगा आप? तो ये अशरफ अली फातिमी की हैसियत है। अशरफ अली फातिमी दूसरों को आईना दिखाने से पहले, एक शेर उर्दू किताब में मैंने बचपन में पढ़ा था, तकरीबन 6-7 साल की उम्र में, कि औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं तुमको। मुड़ी इस्माइल मेरठी साहब ने लिखा है शेर अपनी किताब में, उर्दू ज़बान की शायद की पहली किताब में ये शेर है। आपको ये सारी चीजें नजर आती नहीं है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है कि मैं नहीं जीत पा रहा। आपने मुसलमानों की नुमाइंदगी कब की? मुस्लिम नेता तो हैं आप, ये दावा करते हैं कि आरजेडी के अंदर मुसलमान नेता भी है, लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी कब की आपने? ये मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा चेहरा बता दीजिए आरजेडी के अंदर जो मौजूद हो, मुसलमानों की नुमाइंदगी की हो, मुसलमानों के लिए लड़ा हो, मुसलमानों के मसले पर खड़े रहे हो। अशरफ अली फातिमी का और उस वक्त जब मुसलमानों के ऊपर संकट का वक्त था, मुसलमानों की परेशानी का वक्त था, मुसलमानों की इज्जत और आबरू का मसला था, मुसलमानों की शनाख्त का मसला था, मुसलमानों की जो है यहाँ पर इस देश के अंदर जो अपने आप को जो है सिटीजन साबित करने का वक्त था, उस वक्त तो आप उस पार्टी के साथ थे जिन्होंने इस बिल की हिमायत की थी। आपको शर्म नहीं आती इस किस्म की बात करते हुए कि असदुद्दीन ओवैसी की हैसियत नहीं है कि वह आरजेडी और महागठबंधन से गठबंधन करे? आप अपने नेताओं से क्यों नहीं पूछते कि जब आप उनकी हैसियत नहीं तो उनके नेताओं को भी खरीदने का काम मत करिए? उस वक्त आपके मुंह में ताले लगे हुए थे। ये बेशर्मी छोड़िए अशरफ अली फातिमी साहब, ध्यान दीजिए कि हम क्यों नहीं जीत रहे हैं। अपने जीतने का काम करिए, आरजेडी से सवाल करिए कि आपके यादव वोट, और मुकेश सहनी वगैरह से सवाल कीजिए, दलित नेता जो उनके साथ है उनसे पूछिए कि आपके दलित वोट आखिर हमें वोट क्यों नहीं दे रहा है? मुसलमान तो आपको झोली भर के वोट दे रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान ने आपको वोट नहीं दिया होगा। मुसलमान ने तो दिया होगा कि अशरफ अली फातिमी साहब है, सीनियर नेता है, ऊपर से महागठबंधन से लड़ रहे हैं तो उनको वोट दिया जाए। तो ऐसा तो नहीं मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने दिया है। जो अगर आपको वोट नहीं दिया है वो यादव ने नहीं दिया है, दलितों ने नहीं दिया है, वो ऐसे समाज नहीं दिया, मुकेश सहनी के लोग नहीं दिए होंगे आपको, पशुपति पारस के लोग नहीं दिए होंगे आपको, वो तमाम लोग नहीं दिए जिससे आप नहीं जीत पा रहे हैं। आप कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ बोलने के लिए नहीं आता है तो लेकर आ जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी को। ले भाई तमाम तर बातें जो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ढिंढोरा पीट दीजिए। लेकिन सर